हमारे देश भारत के कई गांव अपने दामन में कई रहस्यमय घटनाओं को समेटे हुए हैं। भारत में कई ऐसे गांव मौजूद हैं जो वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि जहां पर सिर्फ भूत रहते हैं। कभी इंसानों से भरा इन गांवों में आज वीराना पसरा रहता है, जहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं है। तो आज हम जानेंगे 4 ऐसे अजीब वीरान गांव के बारे में। इन गांवों के बारे में हमारे नेटवर्क के दूसरे चैनल माइस्ट्री रिवील के होस्ट बताएंगे। नंबर 1 पर है कुलधरा गांव, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता ये गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वह हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती है। महिलाओं के बात करने और उनके चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही वहां के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। जो गांव इतना विकसित था तो फिर क्या वजह रही कि वो गांव रातों रात वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेशा भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए मुश्किल घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी 84 गांव वाले आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव वीरान पड़ा है। नंबर 2 पर है भानगढ़, राजस्थान। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता है। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी पर काले जादू में महारत तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उन सबकी मुक्ति नहीं हो पाई थी। नंबर 3 पर है स्वाला गांव, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चंपावत जिले में मौजूद स्वाला गांव को यहाँ के लोग भूतहा गांव के नाम से भी जानते हैं। इस गांव के भूतहा बनने के पीछे एक अनोखी कहानी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि स्वाला गांव के पास 1952 में पीएसी की एक बटालियन की गाड़ी खाई में गिर गई थी। गाड़ी के अंदर फंसे जवान अपने बचाव के लिए गांव के लोगों को पुकारते रहे, लेकिन गांव के लोग उनका सामान लूटकर भाग गए। जवानों की तड़प तड़प कर गाड़ी में ही मौत हो गई। जवानों की रूह ने इस गांव में ऐसा कोहराम मचाया कि लोग इस गांव को छोड़कर भाग गए। आज भी इस गांव में उनकी आत्माएं घूमती रहती है, इसीलिए इस गांव में कोई रहता नहीं है। जिस जगह पर पीएसी के जवानों की गाड़ी गिरी थी वहां पर एक मंदिर बनाया गया है और इस रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी यहाँ रुकती है। नंबर 4 पर है धनुषकोडी, तमिलनाडु।
धनुषकोडी गांव तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच केवल स्थलीय सीमा है। 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ पर्यटन और तीर्थ स्थल था। भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के सिलोन के थलेमनार के बीच यात्रियों और सामान को समुद्र के पार ढोने के लिए कई साप्ताहिक फेरी सेवाएं मौजूद थी। इन तीर्थयात्रियों और यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां होटल, कपड़ों की दुकानें और धर्मशालाएं भी थी। धनुषकोडी के लिए एक रेल लाइन भी जाती थी जो 1964 के चक्रवात में नष्ट हो गई। उन दिनों धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, एक लघु रेलवे अस्पताल, एक पोस्ट ऑफिस और मत्स्य पालन जैसा सरकारी विभाग भी मौजूद था। 1964 के चक्रवात के दौरान 20 फीट की एक व्यापक लहर पूर्व से शहर पर आक्रमण करते हुए आई और पूरे शहर को नष्ट कर दिया। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ ही गज दूर 100 से अधिक यात्रियों वाली रेलगाड़ी समुद्री लहर के चपेट में आई और सभी लोगों को मौत के साथ बहा ले गई। कुल मिलाकर 1800 से अधिक लोग चक्रवाती तूफान में मारे गए। धनुषकोडी के सभी रिहायशी घर और अन्य संरचनाएं तूफान में बर्बाद हो गई। इस आपदा के बाद चेन्नई सरकार ने इस शहर को भूतहा शहर के रूप में और रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। केवल कुछ मछुआरे ही अब वहां रहते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरे वीडियो में जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और हमारे नेटवर्क के नए चैनल मिस्ट्री रिवील्ड को भी जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल्स पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग रहस्यों से भरे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।